बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया। आज मैं लेकर आई हूँ अरवी पराठे, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँ। बहुत मज़े के बनते हैं घर में। बाहर के तो आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन कभी घर के बना के खाए उससे ज़्यादा मज़े के बनते, साफ़ सुथरे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलो इसकी रेसिपी मैं शुरू करती हूँ कि किस तरह इसको बनाना है। इतना मुश्किल नहीं है। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है 1 कप जितना, और इसमें मैं हरी प्याज होती है ना, आल की प्याज भी कहते हैं, हरी प्याज भी, तो ये प्याज मैंने छील के बारीक काट लिए। और बाकी टमाटर देख रहे हैं वो उसका काम बाद में। तो मैं प्याज को अच्छे से 1 सेकंड के लिए सौते करूँगी। उसके बाद मैंने आधा किलो चिकन लिया, उसको रेशा कर लिया बारीक बारीक। देखिए मैं कितना बारीक रेशा करा है। तो मैं इसको चिकन को इसमें डाल दूँगी। अब चिकन को हम डालेंगे, उसके बाद सारे मसाले डलेंगे इसके अंदर, और वो कौन से मसाले और इससे कितना मज़े के ये बनेगा तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाती जाऊँगी। इसमें मैंने 4-5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक करके काट लिए। और मैंने जैसे आपको बोलती हूँ कि आप मतलब अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ही मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने काली मिर्ची डाली 1 चमचा जो आप लोग देख रहे हैं, और 2 चमचे कुटी हुई मिर्ची को डाले मैंने इसके अंदर। और अभी मैं और भी मसाले डालूँगी, इसे साथ के साथ भूनती रहूँगी हल्की आंच पे। तो ये डालने के बाद अब मैं इसमें कुटा भुना ज़ीरा भी डालूँगी। अभी तो नमक डाला है मैंने, और कुटा भुना ज़ीरा मैंने जो बना के रखती हूँ वो मैं आधा चमचा इसमें डाल रही हूँ। और हल्का सा इसमें मैं गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी। बस अब मैं इसको अच्छे से इसको चला के इसको भून के और दम पे छोड़ दूँगी बिल्कुल हल्की आंच में। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। 1-2 सेकंड बस आप सोच लें 5 मिनट के लिए आपको ये भूनना है। और उसके बाद ये देखें हरी प्याज के जो पत्ते होते हैं वो भी मैंने धो के रख लिए थे काट के, वो भी इसमें डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। आप कभी सोचा नहीं, अजीनोमोटो जो डालते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हरी प्याज डालें, बिल्कुल वही जायका देगा। मज़ेदार चाइनीज़ एक टेस्ट आ जाता है, इतने मज़े का बनता है। तो ये हम अब बना चुके हैं, और मैं बस इसको 5 मिनट तक भूनूंगी। भूनने के बाद समझिए रेडी है बिल्कुल। इसको हम चूल्हे को कर देंगे बंद, और इसको हम ढक के रख देंगे। सही है। अब इसके बाद मैं आटा गूँधूँगी। आटा नहीं लिया है मैंने, मैदा लिया। तो ये मैंने आप लोगों को कप से मैं दिखा रही हूँ, आप गिनती कर लें। और उसके बाद मैंने ये समझ लें 1 किलो जितना आटा लिया है, 1 किलो से थोड़ा सा कम। तो इसके अंदर मैं डालूँगी घी, क्योंकि ये चीज़ों की बनाने के लिए हमें चाहिए घी। घी से क्रिस्पीपना आता है, सॉफ्ट आता है, इतना कड़क नहीं होता। तेल से कड़क हो जाते हैं ना पराठे बनाए, आप कुछ भी बनाए तेल से बहुत कड़क होते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों के लिए घी यूज़ करें, तो उससे क्रिस्पी होता है घी से। तो ये मैंने मैदे में इसमें मैदा डाला है, घी डाला है, और इसके अंदर मैंने हस्बे जायका नमक डाला है। नमक ज़रा हल्का रखिएगा, क्योंकि हमने जो इसके अंदर मटेरियल डालेंगे बना के रखा है चिकन का, उसमें भी नमक है। तो नमक आप अपने हिसाब से देख के डालिएगा, जो बराबर का हिसाब रहे, क्योंकि इसी के अंदर हम जब मैदा गूँधेंगे और पराठे बनाएंगे अरवी पराठे, तो वो इसी के अंदर डलेगा ना। तो आप लोग सोच के नमक की क्वांटिटी यूज़ करिएगा। तो ये मैं आटा बिल्कुल घी डाल के मैंने मसल लिया था, और अब मैं आटा गूँध रही हूँ। इसको गूँध के मैं कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए इसको रख दूँगी, क्योंकि जितना रेस्ट होता है उतना आटे की डो जो है वो मैदे की बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट हो जाती है ना, सख्त नहीं होगी वो। आप 1 घंटे के बाद मुक्की लगा के फिर इसके ये बनाए, इतने ज़बरदस्त आटा चिकना सा हो जाता है। इसको मैं ढक दूँगी। अब आटा हमारा 1 घंटे ठहर चुका है। अब जितने साइज़ का हमें बनाना है अरवी पराठा, तो उसी साइज़ के आप पेड़े लें। छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, आप अपने हिसाब से पेड़े तोड़ें। और अभी मैं ये इसकी 1 लेयर डालूँगी। जैसे नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं तो उसको बेलते हैं, तो बेलने के बाद बेले तो आप गोल, लेकिन हमें ये चौकोर बनाने। तो हम ये इस तरह में गोल बेल के ना, और इस पर घी लगाना है। घी ज़रा सही लगाइएगा, ज़रा सा नहीं लगाइएगा। तो ये घी मैं देखिए चारों तरफ लगा के, और इसको ऐसे तय करके रख दूँगी। तो जितने भी पेड़ हैं वो मैं इसको सबको बना के रख दूँगी, जितने मुझे बनाने। तो इसकी 1 लेयर तो ये हो जाएगी ना जब हम ये बना के रख देंगे, और दूसरी लेयर वो होगी जो हम इसको जब हम इसके अंदर सब चीज़ें डालेंगे।
सही है ना। तो इस बारे में आप लोगों को दिखा रही हूँ हर चीज़ सुकून के साथ। तेज़ी यूँ कर देती हूँ कि मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत फिर वो होता है मेरे को, तो तबीयत मेरी बस मज़े में नहीं चल रही, लेकिन खाने में मज़े के आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि खाने का रास्ता दिल की तरफ पहुँचता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को अभी अरवी के पराठे यूँ सिखा रही हूँ। अभी कितने दिन रह गए, रमज़ान तो चालू होने वाले। तो ये है कि जब हम रोज़ा खोलने बैठते हैं तो रोज़ रोज़ पकोड़े भी खा खा के ना पेट में दर्द हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं रोज़ा पकोड़े से ही खुले, रोज़ा तो किसी भी चीज़ से खुलता है। कुछ लोग सालन रोटी खाते हैं, तो मैं इस मारे आप लोगों को रोज़, और वो रेसिपी है जो मैं रमज़ान में बनाऊंगी तो वो स्पेशल रेसिपी होगी वो, ताकि आप लोगों को रोज़ एक नई रेसिपी ऐसी मिलेगी कि आपको आइडिया मिलते रहेंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको हर चीज़, और वो भी घर की चीज़ों से ही मैं बनाना सिखाऊंगी। पता है क्या, किसी को ज़्यादातर आती नहीं है घर के मसालों की, तो इस वजह से ज़िंदगी आसान आप लोगों की करने के लिए मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ। मैं बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे मसाले मिलते हैं करने वाले वो भी करते ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल कम पैसों में बनने वाली चीज़ें ही बताऊंगी। और ये देखिए मैंने चीज़ लिए, अगर आप भाई आपके हैसियत है और आप डाल सकते हैं तो भले चीज़ भी डालिए। अब मेरे पास तो रखी हुई थी और मैं ये बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास पड़ी होती हैं चीज़ें, तो मैं इस मारे यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप ये डालेंगे तो पराठे बनेंगे, नहीं। अब देखिए ये मैं शुरू कर रही हूँ पराठे अरवी बनाना। तो ये इस तरह मैंने अब एक लेयर जो बनाई थी ना, अब मैं इसको बेलूँगी और अब मैं इसके अंदर सारे जो मैंने बना के रखा है ना, अब मैं इसके अंदर डालूँगी। तो ये दूसरी लेयर होगी, और जब ये लेयर आती है ना दूसरी, तो इतने क्रिस्पी बनते हैं, यकीन जानिए बहुत मज़े के बनते हैं। मैं आपको कह रही हूँ, आप यकीन करें, आप बनाएंगे ना बहुत टेस्टी बनते हैं। और आराम से हम 1 किलो भी लेंगे तो कितने सारे बनेंगे और पेट भर के खा सकते हैं। ये भारी भी होते, ये नहीं सोचिए बहुत सारे बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो अगर आप एक भी पराठा पूरा नहीं खा सकते, इतना हैवी बनता है। तो आप लोग को अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा ज्वाइन करा है तो इसमें मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए मैंने अब ये मसाला जो बनाया है इसका, वो इसके अंदर मैं लेयर लगाऊंगी। सही है ना। अब मैंने कितना बड़ा बेला है, आप गौर से देखिएगा और पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी समझ में भी आ जाएगी। अगर आप निकाल के देखेंगे तो कोई भी क्लिप्स आपसे छूट सकता है। तो सुकून के साथ जैसे मैं बनाती हूँ, सुकून के साथ आप लोग भी देखिएगा। इसके ऊपर मैंने 4 अंडे उबाल के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं। वो ये क्योंकि हम जब खाएंगे ना तो आप देखिएगा कि अंडों की जो लेयर मैं लगा रही हूँ बहुत मज़े की बनेगी। ये आज अरवी पराठे आप यकीन करें याद करेंगे मुझे कि क्या रेसिपी दी। और ये मैंने टमाटर लिए, टमाटर के बीच का हिस्सा जो होता है ना वो आप निकाल दें, उसके अंदर का गूदा जो होता है ना वो निकाल दें, और बाकी को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। और ये चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर, सही है ना। और ये पेड़ों पर जब मैंने पहली दफ़ा तेल लगाया था उसके बाद तेल नहीं लगेगा इसके अंदर, ना मैंने लगाया, बस उसी लेयर को बेला और ये डबल लेयर आ जाएगी इसके ऊपर। तो आप सोचिए कितना मज़े का बनेगा ये इसको पकड़ के बस इस तरह हमें किनारे दबाने, और फिर इसको ऐसे दबा के और इसको फिर मोड़ देंगे हम, ताकि क्या है, अगर आपको कढ़ाई में डिप करके अगर फ्राई करना है तो भी ये नहीं खुलेगा। और अगर आपको तवे पे करना है, जैसे कम तेल या घी यूज़ करना है, तो आप तवे पे पराठों की तरह भी इसको बनाएंगे। क्योंकि मेरे को ऑयल कम यूज़ करना है, ऑयल तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल बना के दो रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको पराठों की तरह तवे पे ही बनाऊँगी, क्योंकि डिप करने से ना ऑयली बहुत हो जाता है, तो बच्चे नहीं खाते। और हाँ, दूसरी बात ये कि मैंने इसमें सब्जियां ज़्यादा नहीं डाली। अगर आप लोगों को कोई सब्ज़ी पसंद है, जैसे बंद गोभी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, गाजर, ये चीज़ें अगर पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें डाल भी दूँगी ना तो भी सब एक एक करके बाहर फेंक रही होती हैं, और जो मटेरियल होता है बस वही खाना होता है उन्हें। तो मैं तो इस तरह बना रही हूँ। अगर आप लोगों को इसमें सब्जियां डालेंगे तो बहुत मज़े की लगेगी और अच्छे बनेंगे। तो ये मैंने तेल हल्का सा पहले ही तवे पे लगाया और ये मैंने डाल दिया। ये देखें रेडी हो चुके हैं, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त। ये यकीन जानिए आप लोगों के मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा ये देख के कि बस हम खा लें।
तो खाइए। मैंने इसी वजह से आप लोगों को रेसिपी दी है कि इतनी इजी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। यकीन करें, आप अगर ये बना के खा लेंगे ना तो आपके घर में तारीफ़ें हो रही होंगी। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। और प्लीज़ कह रही हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक ज़रूर करिएगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक ले आया। तो आप लोगों के लिए बस मैं खड़ी हुई हूँ। जो आप फरमाइश करेंगे मैं बना के दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।